यस। ऑल राइट, ऑल राइट। सो गाइज, सबसे पहले हम अपने विजन की बात कर लें, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। और हमारा विजन क्या कहता है? हमारा विजन ये कहता है कि हम हर एक इंसान को हेल्प कर रहे हैं, किस चीज में? स्किल्स लर्न करने में, बिजनेस बिल्ड करने में, एंड किसके साथ? पर्सनल ग्रोथ के साथ। किस लिए? टू अचीव ड्रीम लाइफ। ये हमारा विजन है गाइस। ठीक है, कि हम ये चाहते हैं हमारे साथ जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो स्किल्स सीख के बिजनेसेस बिल्ड करें, पर्सनल ग्रोथ करें, और अपनी जो ड्रीम लाइफ है उसको अचीव करें। राइट? दैट्स व्हाट वी वांट, दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग फॉर। ठीक है, तो ये चीज हम चाहते हैं। बस मुझे आप 1 मिनट और दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। सर आपके बैकग्राउंड में फैन का वॉइस आ रहा है। हाँ, क्योंकि फैन थोड़ा सा चल वो रहा है। अलग लग रहा है। ओके, ओके, कोई नहीं, मैं फैन को ऑफ कर देता हूँ। जस्ट नहीं आप सेकेंड। मतलब फैन वो अगर स्पीड होने के बाद अगर मेरे ख्याल से थोड़ा ठीक वॉइस आएगा। स्लो चलता है इस वजह से थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। हो सकता है, कोई बात नहीं, मैं अभी 1 मिनट दो मुझे आप। एक सेकेंड। ऑल राइट, नाउ वी आर गुड टू गो। अभी ठीक है? अभी शायद आवाज नहीं आ रही होगी। हाँ अभी परफेक्ट है। गुड जी, वेरी गुड। तो चलो जी, बात करते हैं आगे की तरफ। ये रहा हमारा विजन जिसके बारे में मैंने आपको बताया गाइज। एंड ओके, तो द टॉपिक बहुत वंडरफुल टॉपिक है, बहुत अमेजिंग टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है। और सबसे पहला स्टेप है गाइस, क्या है? सबसे पहला स्टेप है आपके बिजनेस का। ठीक है, और आज मैं आपको प्रोफाइल बिल्डिंग वो वाली बताने वाला हूँ जिसमें आपका बिजनेस तो बेटर होगा ही, प्लस लीड जनरेशन भी होगा। ठीक है, मैं आपको प्रोफाइल बिल्डिंग उस लेवल पे सिखाऊंगा आज कि आप लीड जनरेशन भी कर पाओगे। अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग को कैसे बिल्ड करना है ये सीख के। ठीक है, तो प्रोफाइल बिल्ड कर रहे होगे, साथ में लीड जनरेशन कैसे कर रहे हो, ये भी मैं आपको इसमें आज सिखाने वाला हूं। तो बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुत तसल्ली से समझना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बिजनेस का फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है गाइस, क्योंकि आप कोई भी काम शुरू करते हो ना, उसका एक शोरूम होता है, उसकी एक अच्छी दुकान होती है, उसका एक अच्छा कुछ भी एक आउटलेट होता है। आप कुछ भी, आप कहीं भी जाओ, और वो शोरूम अगर अच्छा ना हो, मकड़ी के जाले लगे हो, लाइट शाइट ना आ रही हो, और भैया उल्टे सीधे कपड़े पहन रखे हो वहां पे स्टाफ ने, और क्या आप वहां से कुछ बाय करोगे? नहीं। उसके पड़ोस में एक ऐसा शोरूम है सेम चीज का, और वहां पे स्टाफ अच्छा, वेल मैनर्ड, वेल ड्रेस्ड, और लाइट आ रही है बढ़िया, वहां पे लाइट चमक रही है, और शोरूम बहुत बढ़िया तरीके से लगा हुआ है। आप चीज वहीं से खरीदोगे या नहीं? डेफिनेटली आप वहां से खरीदोगे। तो जैसे आपका शोरूम से आपका बाइंग डिसीजन चेंज हुआ, सेम चीजें मिल रही हैं, सेम चीज मिल रही है, लेकिन आप उससे खरीदोगे जाके जहां पे अच्छा लुक एंड फील है, जहां से आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार यहाँ से चीज खरीदूंगा तो ज्यादा अच्छा है। चाहे चीज सेम हो, लेकिन आपको फिर भी वहां से खरीदना है। तो उसी तरीके से प्रोफाइल बिल्डिंग भी बहुत मेजर रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है आपके बिजनेस में। आपकी जब लीड आपकी प्रोफाइल देखती है तो बहुत सारी चीजें जज करती है कि आपके साथ बिजनेस करना है नहीं करना है। राइट? ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस बिजनेस के लिए, और ट्रस्ट बिल्ड करती है आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं इसमें आगे। राइट, सो अब ये जान लेते हैं कि प्रोफाइल बिल्डिंग करते वक्त प्रोफाइल में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि क्या क्या होता है। तो भैया, सबसे पहले जो चीज होती है वो क्या होती है?
वो होती है यूजर नेम, आपका यूजर नेम। ठीक है, मैं अभी डिटेल में सब बताऊंगा कि यूजर नेम कैसा रखना है, प्रोफाइल पिक कैसा रखना है, ये सब मैं समझाऊंगा। अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आपके प्रोफाइल में कहाँ पे क्या क्या चीजें होती है और उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगा इस ट्रेनिंग को। ऑलराइट, तो सबसे पहले यूजर नेम होता है, दूसरा क्या होता है, प्रोफाइल पिक होता है, राइट। तीसरा क्या होता है, बायो होता है, बायो। राइट, आपको दिख रहा होगा बायो कहाँ पर है। फोर्थ होता है हाईलाइट्स, हाईलाइट्स आपको दिख रहे होंगे कहाँ पर है। और फिफ्थ होता है फीड, जहाँ पे आपके पोस्ट, रील्स, ये सब चीजें शेयर होती हैं। ऑलराइट, तो समझ आया, यूजर नेम, प्रोफाइल पिक, बायो, हाईलाइट, फीड कहाँ पे होता है, क्या होता है। अब मैं इन सब के बारे में आगे बताऊंगा। तो आप देख लो, समझ लो कि कौन सी चीज कहाँ पे है, जिससे आपको रिलेट हो पाए कि मैं क्या चीज समझा रहा हूँ और वो किस चीज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ऑल राइट, ऑल राइट। तो स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग ऑथेंटिक प्रोफाइल, सबसे पहला प्रोफाइल पिक्चर। आपको एक ऑथेंटिक प्रोफाइल बिल्ड करनी है तो उसके लिए सबसे पहली चीज क्या है, प्रोफाइल पिक्चर है। प्रोफाइल पिक्चर कहाँ होती है बताया मैंने। सबसे पहले पुट योर पिक्चर इन स्माइलिंग फेस। आपकी जो फोटो है ना, जो आप प्रोफाइल पे लगा रहे हो, स्माइलिंग फेस होना चाहिए, ऐसा एरोगेंट सा और गुस्से वाला या अजीब सा नहीं होना चाहिए। स्माइलिंग फेस होना चाहिए। हाँ, बंदा आपकी प्रोफाइल को देख के जज करता है कि आपका कैसा नेचर होगा, आप कैसे इंसान होंगे, आपकी फोटो देख के जज कर लेता है। जब वो आपकी फोटो देख के जज करने वाला है तो अच्छी फोटो लगाओ, स्माइलिंग फेस लगाओ, राइट। तो पहली चीज। दूसरी चीज, अवॉइड यूजिंग ब्लरी पिक्स एंड कुछ इफेक्ट्स के साथ। ये सारी चीजें जो है ना, जब आप एक ब्लरी पिक लगा लेते हो थोड़ा एस्थेटिक दिखने के लिए, या उस तरीके से आप फोटो लगाते हो, वो मजा नहीं आएगा उसमें। क्योंकि आप भाई, अगर आपका चेहरा साफ नहीं दिख रहा तो सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता कि आप कौन हो, क्या बता रहे हो, आप पैसे कमाने बता रहे हो, आप कुछ स्कैम तो नहीं कर दोगे। ये सारी चीजें होती है, तो बहुत ही साफ फोटो यूज करो प्रोफाइल पिक्चर में। तीसरी चीज, पिक शुड बी टिल योर बेस, मतलब यहाँ तक, बस जितना मैं अभी आपको दिख रहा हूँ स्क्रीन पे, इतनी एक प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए। उससे ज्यादा नीचे आपको जाने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक, बस दैट्स इट। इतनी फोटो काफी है, इतनी फोटो ही लगनी चाहिए। पूरी पूरी लोग फोटो लगा देते, उसमें चेहरा नहीं दिखता। दूर कहीं खड़ा हुए हो पार्क में, वो फोटो लगा दी, वो दिख ही नहीं रहा है। भाई आप गए हो ताजमहल, ताजमहल के साथ आप भी खड़े हो, ताजमहल भी दिख रहा है, प्रोफाइल पिक्चर पे लगा दिया। भाई वो प्रोफाइल पिक्चर आपकी लगानी है, ताजमहल की नहीं, राइट। तो पिक शुड बी टिल योर बेस्ट। अवॉइड पुटिंग योर प्रोफाइल पिक्चर इन ग्रुप्स। बहुत सारे लोग ग्रुप्स के अंदर फोटो, भाई वो प्रोफाइल आपकी है, उसमें आप दिखने चाहिए, बाकी लोग नहीं। तो इट शुड बी वेरी क्लियर कि भैया किसकी प्रोफाइल है, कौन इंसान है, राइट। तो ग्रुप वाली फोटोज अवॉइड करो। ऑल राइट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दूसरा, यूजर नेम। अब यूजर नेम के लिए क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है, यूजर नेम के लिए चीजें रखनी है। इट शुड बी सिंपल, इजी टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंडेबल। मतलब आपका जो यूजर नेम है ना, सिंपल होना चाहिए, इजी होना चाहिए, याद करा जा सके और समझ आ सके, अजीब सा नहीं होना चाहिए। और सबसे इजी तरीका है, आपका जो नाम है उसका यूजर नेम बनाओ। जो आपका नाम है उसका यूजर नेम बनाओ। ठीक है, बहुत बार ये प्रॉब्लम आती है, सर हमारा जो नाम है वो मिल नहीं रहा, वो मिल नहीं रहा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप ये कर सकते हैं, अपने नाम के आगे अंडरस्कोर लगा दो, आपके नाम के आगे कोई स्पेशल कैरेक्टर लगा दो। स्पेशल कैरेक्टर नहीं लग रहा, दो स्पेशल कैरेक्टर लगा दो, एक जैसे अलग अलग, लेकिन नाम के स्टार्टिंग में कुछ नहीं लगाना। वो बताऊंगा अभी मैं आपको। नाम के स्टार्टिंग में कुछ नहीं लगाना, जो भी लगाना है नाम के बाद लगाना है। ठीक है, डॉट लगाओ, कॉमा लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन नाम के बाद लगाओ। क्योंकि जब भी कोई इंसान आपको सर्च करेगा इंस्टाग्राम पे, तो आपका नाम डाल के सर्च करेगा, और अगर आपने अपने यूजर नेम में स्टार्टिंग में ही कुछ और लिख दिया तो आपका नाम सर्च करेगा तो वो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आपका नाम, यूजर नेम में स्टार्टिंग से पूरा नाम होना चाहिए, उसके बाद फिर आप कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर लगा सकते हो, कोई नंबर लगा सकते हो अगर स्पेशल कैरेक्टर से भी नहीं आ रहा है। ठीक है,
और इस बात का ध्यान रखो, सेकंड चीज, देयर शुड बी मिनिमम यूज ऑफ अंडरस्कोर्स एंड नंबर्स। नंबर और अंडरस्कोर्स लगा लो, स्पेशल कैरेक्टर्स लगा लो, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा यूजर नेम ही आपने उस चीज से भरा हुआ है। आपने अपना नाम लिख दिया, फिर आगे मोबाइल नंबर लिख दिया कि लो जी पूरा मोबाइल नंबर ही लिख देता हूँ। तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। तीसरी चीज, अवॉइड एडिंग प्रीफिक्सेस इन योर यूजर नेम। जैसा कि मैंने बताया कि आप अपने नाम के साथ, कुछ लोग ऐसे लगा देते हैं, अर्न विद राहुल, डिजिटल सुमन, एफिलिएट विद आकाश। ऐसी चीजें मत करो, क्योंकि नाम से सर्च करेगा वो, ये सर्च नहीं करेगा अर्न विद राहुल कौन है, वो सर्च करेगा राहुल कौन है। राइट, आपकी कहीं आई, कहीं उसने लीड रील देखी है, कहीं कुछ देखा है, उसको रिकॉल आ रहा है कि यार इस बंदे ने कुछ बताया था, सर्च करता हूँ कौन बंदा है, उसकी प्रोफाइल पे जाता हूँ, तो ऐसे अगर वो जा रहा है और आपने नाम कुछ और लिखा हुआ है, अपने नाम से पहले ये सारी चीजें ऐड कर दी है, तो आपको सर्च ही नहीं कर पाएगा। राइट, तो इसलिए जरूरी है कि आप ये सब चीजें अवॉइड करें। राइट, तो यूजर नेम समझ आया आपको, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत डिटेल में चीजें समझा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही क्रिस्प आपको चीजें बता रहा हूँ। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यूजर नेम के बाद जो आती है चीज, वो क्या आती है, वो आती है बायो। अब बायो में आपको पांच चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बायो में पांच चीजें बताऊंगा। पहली चीज क्या, अबाउट योर सेल्फ। बायो में आप अपने बारे में बताओ कि आप कौन हो, ठीक है। दूसरा, एक्सपर्टीज, आपकी अगर कोई एक्सपर्टीज है तो आप वो बताओ। तीसरा, अचीवमेंट, आपने कुछ अचीव किया है, नहीं सर अभी तो हमने कुछ अचीव नहीं किया, अभी तो हमने स्टार्ट किया है, कोई बात नहीं, आप एक ऐसे ग्रुप के अंदर हो जहाँ पे लोग पैसा कमाना सीख रहे हैं, स्किल्स सीख रहे हैं, तो ये भी एक अचीवमेंट है कि आप ऐसे ग्रुप के साथ हो। सब लोग नहीं है ऐसे ग्रुप के अंदर जहाँ पे ये सारी चीजें सिखाई जा रही हो, बताई जा रही हो, तो ये आपके लिए अचीवमेंट है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, पार्ट ऑफ entrepreneur ग्रुप, पार्ट ऑफ entrepreneurs कम्युनिटी, ऐसा करके भी आप अचीवमेंट में डाल सकते हो, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। और फोर्थ चीज क्या होनी चाहिए आपकी प्रोफाइल बायो में, क्या होनी चाहिए, राइट, भव्य गुप्ता कह रहे हैं 50K प्लस लर्नर कम्युनिटी, बिल्कुल, ठीक है, पार्ट ऑफ 50K प्लस लर्नर कम्युनिटी, बिल्कुल कर सकते हो। हाउ यू आर हेल्पिंग, फोर्थ, क्या आप कैसे हेल्प कर रहे हो। भैया आपकी प्रोफाइल पे कोई आया है तो वो आपकी बायो देख के पता उसको लगना चाहिए कि आप उसको क्या हेल्प करने वाले हो। तो फोर्थ पॉइंट क्या बताया बायो में, हाउ यू आर हेल्पिंग, आप कैसे हेल्प करने वाले हो, किस बारे में हेल्प करने वाले हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, रोड बनाते हो, मिस्त्री हो, लेंटर डालते हो दुनिया के घरों में, या भाई पैसा कमाना सिखाते हो, स्किल सिखाते हो, हेल्प करते हो लोगों को कि आप वो कैसे सोशल मीडिया को मोनेटाइज कर सकते हैं, क्या करते हो ये बताना जरूरी है, ठीक है। और फिफ्थ, कॉल टू एक्शन, कि भैया आपने मेरे बारे में जान लिया, अब अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो कॉल टू एक्शन दो, अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, डीएम के लिए लिख दो कि डीएम मी मनी, उस पर एक आप ऑटोमेशन लगा दो मनी पे, कोई मनी टाइप करेगा उसको ऑटोमेटिक मैसेज जाएगा, आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। राइट, समझ आया बायो कैसे लिखना है, क्लियर, आगे बढ़ो, किसी को समझना है अभी बायो, चैट्स में मुझे बता दो, बायो में किसी को कुछ और पेंडिंग कुछ समझना हो, या क्लियर हो गया, क्लियर, चलो गुड, ठीक है, चलो जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्लियर जी, क्लियर क्लियर, ओके गुड, वेरी गुड, चलो जी, बहुत बढ़िया। तो बायो के बाद आता है हाईलाइट्स। क्या आता है, हाईलाइट्स। अब हाईलाइट्स में लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर हाईलाइट्स क्या बना है। अच्छा, बहुत सारे लोग इससे कंफ्यूज रहते हैं सर, जो नए नए लोग हैं, कि हाईलाइट्स बनती कैसे हैं। देखो हाईलाइट्स कैसे बनती हैं, आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हो, स्टोरी 24 आवर्स के लिए होती है, 24 घंटे के लिए होती है। उस स्टोरी को आप हाईलाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। स्टोरी के नीचे ही ऑप्शन आता है, जब स्टोरी डाल रहे होते हो, जब पोस्ट कर रहे हो तो, शेयर कर रहे हो तो, वहीं पे वो पूछता है शेयर ऑन हाईलाइट्स और नॉट, ठीक है, शेयर ऑन हाईलाइट्स, तो वहां पे आप जाके हाईलाइट्स का नाम डाल सकते हो। हाईलाइट्स कैसे क्रिएट होती हैं, डिटेल में जानना है तो भैया एम टी एडवांस जाके देख लो, एएसएम देख लो, उसमें बताया है कि हाईलाइट्स कैसे बनती है प्रॉपर, ठीक है, तो उसमें बताया हुआ है। अभी हाइलाइट्स का मैं ओवरव्यू आपको देता हूँ कि किस तरह की हाइलाइट्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले लीगैलिटीज, देखो हाइलाइट्स क्या होती हैं, सबसे पहले ये समझो, हाइलाइट्स वो चीज होती हैं जिसको देख के इंसान आपके पूरे बिजनेस के बारे में, आपके बारे में, आपकी प्रोफाइल के बारे में जज कर लेता है, उसको समझ आ जाता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, वो कैसे कुछ हेल्प
करने वाले हो आप उसकी, और आपका बिजनेस क्या है। ठीक है, क्या वो समझ सकता है, क्या सोच सकता है, किस उम्मीद से आपसे बात करे, वो सारी चीजें आप हाइलाइट्स में देते हो। उसके बड़े सारे सवाल उस हाइलाइट्स में खत्म हो जाने चाहिए। तो इस तरह की हाइलाइट्स बनानी जरूरी है। उसके जितने भी सवाल हों वो सब उस हाईलाइट में खत्म हो जाए। हाईलाइट्स आपके जवाब दे दे उनके। ठीक है, उसको कोई डाउट ना रहे, ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। ये सब के लिए आपने क्या करना है, हाईलाइट्स बना। ठीक है। तो सबसे पहला क्या, लीगैलिटीज। लोगों का डाउट होता है ना लीगैलिटीज को लेकर, तो लीगैलिटीज का हाईलाइट बनाओ। टीम अर्निंग का, आपके साथ जो लोग पैसे कमा रहे हैं, आपकी टीम में कमा रहे हैं, बाकी टीम में कमा रहे हैं, उन लोगों के पेमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स, और वो लोग कितना कमा रहे हैं, उनकी वीडियोस, राइट, उनकी स्टोरीज, आप ये सब आप डाल सकते हो। राइट, बैंक प्रूफ, वही वो टीम अर्निंग में वही आ गया। भव्य, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बैंक प्रूफ टीम अर्निंग में ही आ गया। मतलब टीम आपकी कमा रही है तो बैंक में पे आउट जा रहा है, तो वो सारी चीजें आप टीम अर्निंग में लगाओ। ठीक है, टेस्टिमनीज। ठीक है, किसी का कोई टेस्टिमनी है, वही उसको कोई कुछ कोर्स से कुछ फायदा हुआ या उसने कुछ अचीव किया, तो उनकी टेस्टिमनीज लगाओ कि भाई कहाँ से कहाँ गया। डेफिनेटली, राइट, बिल्कुल दक्ष। इवेंट्स की भी आप लगा सकते हो, ट्रेनिंग्स, वही मैं बोलने वाला था। ट्रेनिंग्स और इवेंट्स एक ही बात हो गई। तो ट्रेनिंग्स में और इवेंट्स में, मतलब जो जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं, उनकी आप लगाओ कि भाई हमको क्या क्या ट्रेनिंग्स मिलती हैं, क्या क्या सीखते हैं, हम कैसे सीखते हैं, सिर्फ जूम पे सीख रहे हैं या इवेंट्स में भी जा रहे हैं। ये सारी चीजें हो गई। फिफ्थ हो गया कोर्सेज। फिफ्थ क्या हो गए, कोर्सेज। तो आपके जो कोर्सेज हैं आप उनको देखो, उनको समझो कि भाई उस कोर्स में क्या बताया हुआ है, क्या नहीं बताया हुआ है। ठीक है, और अभी तो आपको रेडीमेड कंटेंट भी दिया जा रहा है डेली आपके ग्रुप में। डेली कुछ ना कुछ प्रमोशन मटेरियल आता रहता है। मैं देख रहा था कि आज कोर्स के रिलेटेड भी कुछ हमारे पास आया था और कुछ पोस्ट हो रखा था इंस्टाग्राम पे। तो जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम है डिजी करियर का, उसको भी फॉलो करके रखो, उधर भी देखो क्या हाईलाइट बने हुए हैं, क्या स्टोरीज लगे हुए हैं, और वहां पे जाके भी आप बहुत सारी चीजें कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सिक्स, सर्टिफिकेट्स। क्या क्या सर्टिफिकेट्स है कंपनी के पास, एफएक्यूज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। लोग बड़े सारे सवाल होते हैं, वो एफएक्यूज आप वहाँ पे स्टोरीज के थ्रू फिर हाईलाइट्स में डाल सकते हो। और एट्थ, कॉल टू एक्शन, कि आप उनसे कैसे कनेक्ट हो सकते हो, वो आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, इसके भी आप मल्टीपल हाईलाइट स्टोरीज बना सकते हो। समझ आया, क्लियर हुआ? हाईलाइट्स, हाईलाइट्स क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म, प्लीज कंफर्म क्लियर हुआ? क्लियर लिखो अगर कंफर्म हुआ तो। यस, क्लियर, वेरी गुड। क्या बात है, कितनी लवली ऑडियंस है यार। हाँ, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही मुझे बताने के लिए। चलो, वेरी गुड जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पे और मजा आने वाला है अभी। अब बहुत डीप डाउन जाएंगे। चलो जी, अब बात कर लेते हैं इफेक्टिव स्टोरी आइडियाज पे। कि सर आपने हाइलाइट्स तो बता दिए, थोड़े स्टोरी के आइडियाज भी तो दो, है ना। ये भी तो सोच रहे होंगे कुछ लोग कि सर आपने ये तो बता दिया हाइलाइट्स बनाओ। राइट, ओप्पो ए3 कह रहे हैं यस। तो भैया कुछ आइडियाज मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले ऐसी स्टोरीज देखो, स्टोरीज कैसी लगानी है, मैं आइडियाज आपको देता हूँ। प्ले अ क्विज दिस और दैट, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप कुछ खरीदने जा रहे हो, आप मार्केट में गए हो, राइट। अब वहां पे दो फोन आपको समझ आ गए, लेट से आपको पता है कौन सा लेना है, लेकिन आप वहां खरीदने गए हो, दो फोन आपने रख दिए, और दो फोनों की आपने फोटो ली। ठीक है, या वीडियो बनाई स्टोरी पे और वहां पे डाल दिया, और वहां पे पोल डाला। वो होता है ना, पोल होता है वहां पे कि भैया ये ए और बी। तो वहां पे आप एक क्विज डाल दो कि गाइस मैं ये खरीदने आया हूँ बट आई एम कंफ्यूज कि ये वाला फोन लूँ या ये वाला लूँ। तो ये ऐसी चीजें करो, ऐसी चीजें करो, राइट। ये इससे क्या होगा, इससे आपकी जो ऑडियंस है, जो फॉलोअर्स हैं, वो इन्वॉल्व होंगे, वो एंटरटेन होंगे। ठीक है, आप सिर्फ पैसा 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 यही करते रहोगे, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, तो आपके फॉलोअर्स बोर हो जाएंगे आपसे। ठीक है, तो ऐसी चीजें इससे करो जिससे आपके साथ लोग क्या रहे, एंगेज रहे। ठीक है, वेट करें आपकी स्टोरी का, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा, शेयर मोटिवेशनल इंस्पिरेशन रील्स एंड कोट्स। आपकी फोटो लो, ठीक है, आपकी फोटो लो और वहां पे कुछ मोटिवेशनल कंटेंट, कोई कोट लिख दो, कोई डाल दो। ठीक है, उसके पीछे कुछ इंस्पिरेशन का म्यूजिक चला दो, ऐसे करके स्टोरी डालो। सो मस्ट शेयर रिव्यूज और फीडबैक्स ऑन स्टोरी। जितने भी रिव्यूज और फीडबैक्स आते हैं, चाहे आपके ग्रुप के आए
या बाकी के लोगों के आए, वो आप जरूर शेयर करें इंस्टाग्राम से। ठीक है, हाईलाइट योर अचीवमेंट, आपने कुछ अचीव किया, छोटा सा भी अचीव किया है ना, वो आपके लिए अचीवमेंट है, उसको हाईलाइट जरूर करो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पापा के लिए शूज ले आए, 1,000 रुपए के शूज ले आए। 1,000 रुपए के शूज बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग जो आपकी एज के हैं, वो अपने लिए भी शूज नहीं खरीद पाते। पापा के लिए तो दूसरी बात है, अपने शूज के लिए भी पापा से पैसे लेते हैं। लेकिन आप एक वो इंसान हो, उन्हीं की एज के हो, आप ये बता रहे हो उनको कि भाई आप पैसे कमाना सिखाते हो, पैसे कमाते हो। आपने अपने फादर को गिफ्ट किया, ये आप पूरी वीडियो बना सकते हो, फादर को शूज गिफ्ट करते हो, लेने जा रहे हो, दे रहे हो। ये पूरा ही क्या हो सकता है, एक अचीवमेंट है। और जितनी भी अचीवमेंट्स है वो सब आप हाईलाइट जरूर करो, और दबा के करो, क्योंकि भाई आप अचीव कर रहे हो, बाकी लोग नहीं कर रहे। और ये बाकी लोगों को मोटिवेट करेगा आपके साथ बिजनेस करने के लिए, क्योंकि वो भी वही चाहते हैं जो आप कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद शेयर योर बेस्ट परफॉर्मिंग रील्स पोस्ट ऑन योर स्टोरी। जितने भी रील्स आपकी बेस्ट परफॉर्म कर रही हैं, लेट से स्टार्टिंग में आपके कोई 1,000 व्यूज आ रहे हैं, 2,000 व्यूज आ रहे हैं, किसी पे 5,000 व्यूज आ गए, उसको शेयर करो कि थैंक यू फॉर 5K व्यूज। राइट, ऐसा करके आप उसको डालो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप अपने रील जो है, ठीक है, उसको आप जब शेयर करोगे तो बहुत सारे नए फॉलोअर्स होते हैं जिन्होंने वो रील नहीं देखी होती, जो आपकी मोस्ट वायरल गई, तो वो वाली रील वो देख पाएंगे सबसे पहले। और दूसरी बात ये होगी कि उस रील पे और ज्यादा व्यूज आएंगे, क्योंकि वही लोग दोबारा देखेंगे। राइट। उसके बाद वॉइस ओवर रील्स। वॉइस ओवर रील्स क्या होता है, ये कंटेंट स्ट्रेटजी है, ये स्टोरी के लिए भी है, ये रील बनाने के लिए भी है। तो क्या करो, आप क्या करो ना, जहां भी आप कहीं बाहर जा रहे हो, आप शूट कर लो कुछ भी, आप जो भी जा रहे हो, कुछ खा रहे हो, कहीं किसी से बात कर रहे हो, ये सब शूट कर लो। इसमें आवाज पीछे बंद कर दो। ठीक है, सिर्फ आप शूट कर लो सब कुछ। उसके बाद वो छोटे 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 क्लिप्स ऐड करो। ठीक है, और उसको 20, 30, 40 सेकंड का बनाओ। और उसमें जो जो आप कर रहे हो, मेन मेन चीजें, उसको ऊपर से आवाज डालो। तो गाइज आज मैं यहाँ गया और यहाँ पे मैंने ये देखा, फिर मैं ऐसे किया, फिर वो किया। और देखो मजे की बात, मैं खाना ही खा रहा था, मतलब मैं आज बर्गर खा रहा था, और बर्गर खाते खा जैसे ही मैंने फर्स्ट बाइट लिया, मेरे को मेल आया कि मेरी इनकम आ गई। एंड दैट्स हाउ इट्स वंडरफुल बिजनेस। गाइस बर्गर खाते खाते भी पैसे आते हैं। तो चलो फिर इसके बाद, फिर जब पैसे आ ही गए थे, तो मुझे लगा शॉपिंग कर लेनी चाहिए, तो मैं शॉपिंग पे भी गया, और यहाँ गया, वहां गया। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, वॉइस ओवर रील बना सकते हो, स्टोरीज भी बना सकते हो। रील बनाओगे तो ऐसी रील्स बहुत चलती हैं। मिनी व्लॉग्स होते हैं, आप देखोगे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स मिनी व्लॉग्स बनाते हैं, ऐसे ही तो बनाते हैं। राइट, तो उनको आप बना सकते हो, और ऐसे ही आप स्टोरीज पे भी डाल सकते हो। ठीक है, मस्ट शेयर अ रील ऑन स्टोरीज आफ्टर पोस्टिंग विद सम आई कैचिंग स्टिकर। मतलब जब भी आप कोई रील डाल रहे हो, तो आप क्या करो, स्टोरी पे जरूर डालो स्टिकर्स के साथ। ठीक है, न्यू रील और बाकी सारी चीजें जो एंगेजिंग रहे। राइट, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस अबाउट द वर्क। फ्रिक्वेंटली आस्क जो क्वेश्चन, जो आपकी लीड्स, आपको लग रहा है कि ये वाले सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, तो क्यों ना सामने से ही सवालों के जवाब दे दिए जाए बिना पूछे। डालो स्टोरी पे उनके जवाब। राइट, बोल के डालो, कैमरा खोल के डालो, नहीं तो भैया वो लिख के डाल दो, वो बनाओ स्टोरी। कैसे बनती है, कैसे बनती है, उसके लिए वीडियोस हैं, ट्रेनिंग्स हैं प्रॉपर, कि कैसे आप एक अच्छी स्टोरी बना सकते हो, कैसे डिजाइन करना है, क्या करना है। राइट, लास्ट अभी शायद परसों ट्रेनिंग हुई है आपकी, कैसे मटेरियल डिजाइन करना है, प्रमोशनल कैसे कंटेंट बनाना है, राइट, इंस्टाग्राम के लिए, अपने प्रोफाइल के लिए, तो वहाँ सीखा होगा आपने। ठीक है, उसके बाद योर लाइफस्टाइल, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भैया आपका लाइफस्टाइल कैसा है। आपसे आप ये तो दिखा रहे हो कि पैसे कमाओ और ये करो और वो करो, आप लाइफस्टाइल भी दिखाओ। आप एक रेस्टोरेंट में भी गए हो ना फैमिली के साथ डिनर करने, आप मूवी देखने गए हो, तो वो भी दिखाओ। अरे सर, इससे क्या, इससे बहुत कुछ होगा। बहुत सारे लोग मूवी देखने जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा रहे। बहुत सारे लोग फैमिली के साथ डिनर करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर रहे। शायद पैसे की कमी है, शायद टाइम की कमी है, लेकिन आप कर रहे हो ना, दिखाओ। दे लव टू वॉच। ठीक है, उनको दिखेगा कि आप क्या कर रहे हो, तो भाई वो इंटरेस्ट दिखाएंगे। लोगों को बहुत मजा आता है दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है ये देखने में। इसी वजह से सौरभ जोशी जैसे लोग यूट्यूब पे फेमस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसको आप इन स्टोरीज के थ्रू अपना कंटेंट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
अब हमें ये तो पता लग गया भैया कि क्या स्टोरीज आइडियाज है, कुछ मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी है। ठीक है, सबसे पहली, कोई भी कंटेंट किसी और का कॉपी पेस्ट मत करो, क्योंकि ऑडियंस को भाई पता लग जाता है। आप सिंपल सिंपल क्या कर रहे हो, उठाया पेस्ट कर दिया, अपना कुछ नहीं डाला, अपना कुछ नहीं डाला, आपने उठाया पेस्ट कर दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, रील उठाई पूरी की पूरी ऐसे ही डाल दी। तो ये चीज मत करो, सामने वाले फॉलोअर को, ऑडियंस को पता लग जाएगा, उसको दिखेगा कि आप दूसरों का उठा के कंटेंट डाल रहे हो, तो आपकी प्रोफाइल पे वो आएगा ही नहीं, फिर अनफॉलो कर देगा। राइट। दूसरा, नेवर बाय फेक फॉलोअर, ये गलती बहुत लोग करते हैं कि भाई फेक फॉलोअर्स बढ़ा लेते हैं कि यार प्रोफाइल लीड आएगी तो लगेगा फॉलोअर अच्छे। भाई लेकिन आपने अपना प्रोफाइल डेड कर लिया इसके चक्कर में, अब आपकी प्रोफाइल पे एंगेजमेंट भी नहीं आएगी, ना ही आपकी प्रोफाइल पे ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी, क्योंकि इंस्टाग्राम को लगेगा कि यार इसके पास ये जो फॉलोअर्स हैं ये लोग कुछ एक्टिव ही नहीं है, कुछ दिखाई नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे। जो वो फेक फॉलोअर्स होते हैं वो कुछ एंगेजमेंट तो होता नहीं उनकी तरफ से। तो वहां पे इंस्टाग्राम की तरफ से भी आपकी ग्रोथ रुक जाती है, तो आपका प्रोफाइल खत्म हो जाएगा अगर आपने फेक फॉलोअर्स बाय कर लिए। राइट, ग्रो नहीं होगा फिर अकाउंट, तो ये गलती नहीं करनी। नेवर ब्रेक ब्रेक योर कंसिस्टेंसी। गाइज ये तो मैंने खुद फील किया है, बीच में ऐसा हुआ है कि मैं बहुत बिजी था, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैं पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, स्टोरीज नहीं डाल पा रहा हूँ। उसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रेजिटिकली मेरे अकाउंट के रीच में बहुत फर्क पड़ा। राइट, मेरे अकाउंट का रीच 3 मिलियन रहता था। राइट, 3 मिलियन लास्ट 30 डेज। ठीक है, अभी वो 1 मिलियन भी नहीं है, 1 मिलियन से कम हो गया है। उसका रीजन क्योंकि कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई। राइट, तो यही चीज मैं आपको बताऊंगा कि ये मिस्टेक आपने अवॉइड करनी है, और ये मैं आपको खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। राइट, तो क्या करना है, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है। आप पोस्ट कर रहे हो तो डेली पोस्ट करो। इंस्टाग्राम वरना आपके अकाउंट पे ध्यान, ध्यान वो अकाउंट पे इंस्टाग्राम भी देता है भाई कि कौन कितना काम कर रहा है, कितना पोस्ट डाल रहा है, कैसे रील डाल रहा है, लोग एंगेज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और जब लोग एंगेज कर रहे हैं और आपने एकदम से कंटेंट डालना बंद कर दिया, इंस्टाग्राम को लगता है भाई अभी अकाउंट पे एक्टिव नहीं है, अभी ये काम नहीं कर रहा, तो वो आपकी तरफ से ध्यान हटा लेता है। तो ऐसी गलती नहीं करनी। एक बार इंस्टाग्राम ने ध्यान देना शुरू कर दिया तो भाई आप उसको रीजन दो कि हमेशा ध्यान दे के रखे, मतलब कंसिस्टेंट रहोगे, उसको दिखाते रहोगे मैं डेली डाल रहा हूँ भाई कंटेंट, देख अब प्रमोट कर कंटेंट। आपने बंद कर दिया तो उसने भी बंद कर दिया। राइट। नेवर यूज रॉन्ग वोकेबलरी, बहुत सारे लोग ना स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं गाइस। देखो ये बहुत छोटी सी बात है, आपको लगेगा यार क्या ही होगा इससे, लेकिन आप क्या करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल कोई भी, आप डिजी करियर की बात कर लेते हैं स्पेलिंग की, बहुत सारे लोग डिजी करियर की स्पेलिंग गलत कर देते हैं, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग की स्पेलिंग गलत कर देते हैं। अब सामने वाला जो स्टोरी देख रहा है, अगर उसको पता है कि भाई ट्रेनिंग की स्पेलिंग क्या है, और आपने ट्रेनिंग की स्पेलिंग गलत डाली हुई है, तो वो खुद सोचेगा यार इसको ट्रेनिंग की स्पेलिंग नहीं पता और ये मुझे सिखाएगा पैसे कैसे कमाने। लिटरली मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा लोग सोचते हैं। ठीक है, ऐसा लोग सोचते हैं, तो आपने इन सब बातों का ध्यान देना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आपको थोड़ा डाउट है स्पेलिंग पे, गूगल पे जाओ, सर्च करो उस वर्ड को, आपको एग्जैक्ट राइट वर्ड मिल जाएगा, वो कॉपी करो पेस्ट कर दो। लेकिन गलत स्पेलिंग्स का यूज मत करो गाइस, बहुत बड़ा ये मिस्टेक लोग करते हैं और इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है आपके बिजनेस। अंडरस्टूड। चलिए अब आगे चलते हैं फटाफट से, और आगे मैं बात करने वाला हूँ कि भैया लीड जनरेशन कैसे करें इंस्टाग्राम रील से। ठीक है, आज प्रोफाइल बिल्डिंग में आपको पूरा सब कुछ समझा के जाऊंगा, प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे करना है वो मैं बता ही रहा हूँ। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब इंस्टाग्राम रील्स, क्योंकि प्रोफाइल प्रोफाइल में इंस्टाग्राम रील्स भी उसका ही पार्ट है, रील्स बनाना भी तो प्रोफाइल का ही पार्ट है। तो वहां पे जब रील बनानी ही है तो हमें बनानी है लीड जनरेशन के लिए। मेन पर्पस क्या है, लीड जनरेशन। तो लीड जनरेशन के लिए जब रील्स बनेंगी तो उसके लिए कुछ बातें हैं दिमाग में रखनी है। क्या, सबसे पहले पोस्ट हाई क्वालिटी कंटेंट विद कंसिस्टेंसी इन स्टार्टिंग। भैया ये बहुत जरूरी है, स्टार्टिंग हो या एंडिंग हो या बीच में कभी भी। आप तो, आपको जरूर हाई क्वालिटी कंटेंट डालना है। सर हमारे पास तो आईफोन नहीं है, आईफोन से अच्छा बनता है, एंड्रॉइड से नहीं बनता। भाई यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो हाउ टू शूट, हाउ टू रिकॉर्ड हाई क्वालिटी वीडियो फ्रॉम एंड्रॉइड। वहां पे आपको बतेरों ढेरों सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी करने के लिए, और आप देखोगे जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। कैमरा सेटिंग्स होती हैं, आप करो उनको, क्वालिटी का फर्क आएगा। आप आईफोन का वेट मत करो कि आईफोन लूंगा तो ही कुछ होगा, नहीं, हाई क्वालिटी कंटेंट एंड्रॉइड से भी बनता है।
बस आप कैमरा सेटिंग करो, अच्छी चीजें हो जाएंगी। रिकॉर्ड वीडियो इन सनलाइट, हमेशा कोशिश करो कि जब भी आप अपनी वीडियो बना रहे हो तो सनलाइट में बनाओ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छी वीडियो बनती है। जो सनलाइट में वीडियो शूट हुई है उसकी क्वालिटी सुपर होती है। तीसरी चीज, ड्यूरेशन ऑफ वीडियो क्लिप मैक्स 25 सेकेंड। भैया देखो, इस बात का ध्यान रखो जब भी आप वीडियो बना रहे हो, लोगों का ना टाइम देने का मन नहीं है किसी को भी, कि भैया वो 1 मिनट तक पूरा देखें कि क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, राइट। तो उसमें आपने क्या करना है, आपने ध्यान रखना है कि मैक्स टू मैक्स 25 सेकंड का आपका कंटेंट है, जिसमें आप बता दो सब कुछ, जो भी आप बताना चाह रहे हो। मैक्स टू मैक्स 25 सेकंड, कोशिश करो 25 सेकंड से नीचे नीचे आपका कंटेंट बन जाए। कोशिश करो 10 सेकंड 12 सेकंड की रील्स बने। जितनी ज्यादा छोटी रील्स होंगी उतने ज्यादा चांसेस है कि आपकी रील वायरल जाएगी, राइट। क्रिएट रील्स ऑन ट्रेंडिंग म्यूजिक, ये तो आप सबको पता होगा। ट्रेंडिंग म्यूजिक जो होता है उस पे आप रील बनाओ। ट्रेंडिंग म्यूजिक में कौन सा ट्रेंडिंग म्यूजिक, जिसपे 10 लाख ऑलरेडी बन चुके हैं वैसा पकड़े नहीं। स्क्रॉल करते करते देखो कि कौन से ट्रेंडिंग म्यूजिक, क्या होता है इस पे ऐसा एरो बना होता है, राइट। तो ट्रेंडिंग म्यूजिक में आप देखो कि भैया कौन सा म्यूजिक है जिसपे बहुत कम वीडियोस बने हैं, जिस 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 रील जिस म्यूजिक पे 10,000 से कम बने हो, वो रील वो ऑडियो आप पकड़ लो ट्रेंडिंग के लिए, उस पर शूट करो। दूसरा क्या ध्यान रखो, दूसरा ये ध्यान रखो कि भैया आप जो रील बनाने के लिए ऑडियो सेलेक्ट कर रहे हो, ट्रेंडिंग म्यूजिक सेलेक्ट कर रहे हो, उसके अंदर जो मेन जिसका है, जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है, उसका 1 मिलियन से ऊपर व्यूज होने चाहिए। प्लस जो बाकी लोग बना रहे हैं उसकी वीडियो से, उनके भी होने चाहिए लगभग इतने आसपास, तो कम से कम। तो दैट ऑडियो इज परफेक्ट, परफेक्ट, उसको चूज करो, ठीक है। उसके बाद ऐड गुड लॉन्ग कैप्शंस एक्सप्लेनिंग इन डिटेल। ये क्यों करना है, हमें बड़े बड़े कैप्शंस क्यों लिखने हैं, बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन क्यों लिखनी है अपने जो हम बता रहे हैं कंटेंट में। इसलिए क्योंकि जब वो इंसान आपका कंटेंट देख रहा है, आपका कैप्शन पढ़ रहा है, कैप्शन पढ़ते पढ़ते आपका कंटेंट बार बार रिपीट हो रहा है। जब बार बार रिपीट हो रहा है तो इंस्टाग्राम को लगता है भैया ये रील बड़ी मजेदार है, लोग इसको बार बार देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, और वो आपकी रील को और भी ज्यादा प्रमोट करता है, उतने ही व्यूज ज्यादा काउंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लान एवरीथिंग बिफोर पोस्टिंग योर कंटेंट स्ट्रेटेजी। हम कंटेंट डाल देते हैं, ऐसे ही डाल रहे हैं बस, कुछ कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, जो मन में आया डाल दिया। भैया जब आप कंटेंट डाल रहे हो ना, तो सारी चीजें प्लान करने के साथ डालें। कि आप जब प्लान प्लान से क्या मतलब है, प्लान से मतलब है किस टाइम पे डाल रहे हो, प्लान से मतलब है कितने बड़ी क्लिप है आपकी, प्लान से मतलब है कैप्शन क्या लिखोगे, प्लान से मतलब है आप उसको स्टोरी पे शेयर करने वाले हो, क्या कह के शेयर करने वाले। प्लान से मतलब है कि आप जब एडिटिंग कर रहे हो तो एडिटिंग कैसे कैसे करने वाले हो, कहाँ पे क्या चीज लगेगी, कहाँ पे ट्रांजिशन आएगा, कहाँ पे इफेक्ट्स आएंगे, ये सारी चीजें, कौन सा म्यूजिक इस पे अच्छा लगेगा, ये सारी चीजें आप प्लान करो कंटेंट पोस्ट करने से पहले, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइन द पर्पस ऑफ योर कंटेंट, व्हाट यू नीड टू डिलीवर। जब आप कंटेंट बना रहे हो तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आप इस कंटेंट को बना क्यों रहे हो। सिर्फ रील बना लिए इसलिए बना रहे हो, नहीं। आपके सामने अगर ये रील आ जाए तो आपके दिमाग में क्या आएगा, आप क्या चाहते हो कि आपकी जो लीड है, जो ऑडियंस है, वो देखे, तो वो आपको डीएम करे, वो आपसे वो आपके आपको कमेंट लिखे, वो वीडियो लाइक करे, या वो उसको क्या लगना चाहिए आपका कंटेंट देख के, वो अपने माइंड में पहले से डालो कि मैं जो ये कंटेंट बनाऊंगा उसमें इस रील को देख के क्या ऑडियंस को फील आएगा, या क्या वो करेगा, ठीक है। उसके बाद योर हुक लाइन शुड बी कैची दैट स्पार्क द क्यूरियोसिटी इन पीपल एंड क्लियरली कन्वे योर कंटेंट वैल्यू। हुक्स उसके बारे में बताऊंगा आगे, लेकिन आपकी रील्स के अंदर हुक्स होने चाहिए। हुक्स क्या होते हैं, जो स्टार्टिंग में बोली गई चीजें होती है ना, जो स्टार्टिंग में बोली बोली गई चीजें होती हैं रील में, जैसे ही कोई रील स्टार्ट हुई वैसे स्टार्टिंग में कुछ बोला 2-3 वर्ड्स के अंदर, वो हुक्स होते हैं। हुक्स मतलब ऐसे, मतलब हुक ऐसा हुक होता है ना, तो उसका मतलब किसी चीज को पकड़ लेना। तो आप 2-3 शब्द ऐसे बोल दो जिससे सामने वाला रील स्क्रॉल करते करते रुक गया, उसको हुक्स बोलते हैं। तो ऐसे हुक्स कैसे बनते हैं, कौन से होते हैं, बताऊंगा आगे, ठीक है। मस्ट यूज सीटीए सो दैट योर ऑडियंस टेक स्पेसिफिक एक्शन सच एज फॉलो, लीविंग कमेंट और डीएम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया।
CTA का यूज करो। CTA क्या होता है? कॉल टू एक्शन। ये रील के अंदर आप कुछ कॉल टू एक्शन दो कि फॉलो फॉर मोर, मैं आपको ऐसे ही डिटेल्स देता रहता हूँ, ऐसा ही कंटेंट देता रहता हूँ, लाइक कर लो, ये कर लो, राइट। ऐसा भी आप, जैसे अभी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो ऐसा बोलते हैं कि और भाई मुझे फॉलो कर लो वरना मैं खो जाऊंगा। ऐसे करके भी एक बंदा है वो लाइन यूज करता है। तो क्रिएटिविटी यूज करो उस चीज के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके करो, उसमें सीटी आप दो, डीएम का दो कि डीएम मी मनी, मैं आपको बताऊंगा कैसे मैं पैसे कमा रहा हूँ और आप भी कमा सकते हो। ये सीटी है, कॉल टू एक्शन हो गया लास्ट में, इसका यूज करो। मस्ट रिप्लाई टू कमेंट्स, ये बहुत जरूरी है। जो भी आपके पास कमेंट्स आ रहे हैं उनको लाइक करो और उनको रिप्लाई करो। कुछ भी आ रहा है उसको रिप्लाई करो, उससे एंगेज हो आप ऑडियंस के साथ। जब आप एंगेज होगे ना ऑडियंस के साथ, तो लोग वापस आ आके रिप्लाई करेंगे। जब वापस आ आके रिप्लाई करेंगे तो आपकी रील बार बार व्यूज काउंट करेगी, राइट। समझ आया? समझ आया रील का फंडा थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ या नहीं? यस और नो? क्लियर हुआ? यस सर। ओके। ओके, अच्छा एक चीज और मैं आपको आप बोनस दूंगा, मुझे याद दिलाना। मुझे याद दिलाना, एक बोनस टिप भी दूंगा। बहुत सारे लोग ना फेस नहीं दिखाना चाहते, बिना फेस दिखाए काम करना चाहते हैं। कैसे कर सकते हो? प्रोफाइल बिल्डिंग का ही पार्ट है, वो सिखाऊंगा। मुझे प्लीज एंड में जरूर याद दिलाना अगर मैं मिस कर जाऊँ तो, ठीक है। वैसे मैं याद रखूंगा अभी, लेकिन फिर भी मुझे याद दिलाना अगर मैं मिस करता हूँ कि कैसे बिना फेस दिखाए भी आप प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो और अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। ओके। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। राइट, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए। और जैसा कि हम मैं आपको बता रहा था कि मैं हुक्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो देखो, हुक्स क्या होता है? हुक्स इनिशियल लाइन होता है, वर्ड होता है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो ऑडियंस की अटेंशन को अट्रैक्ट करता है, क्यूरोसिटी जगाता है। अच्छा, अभी ये बोला, इसके बाद क्या? मतलब ऐसा बोला तो उसके बाद क्या? ठीक है। जैसे हुक्स क्या होते हैं आप खुद देखो, आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा गाइस, आज मेरे घर चोरी हो गई, है ना? ऐसा, आज तो मैं मरते मरते बचा। जैसे ही उसने ये बात बोली आप रुक गए, आगे की स्टोरी क्या है ये सुनने के लिए, राइट। हुक्स क्या होते हैं? हुक्स लोग बोलते हैं वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए लेकिन, ये हुक्स हो गए। अब मैंने जैसे कुछ दिया हुआ है, आई हैव गॉट अ सीक्रेट, मुझे ये सीक्रेट वेबसाइट के बारे में पता लगा, इसके बाद अपना कंटेंट। स्टॉप स्क्रॉलिंग, ठीक है, भाई स्क्रॉल करना बंद करो। ऐसा आपने बोला, लोग लिटरली स्क्रॉल करना बंद कर देते हैं सुन के कि क्या बताएगा। डू यू नो, क्या आपको पता है? क्यूरोसिटी है भाई, क्या पता है, क्या बता रहा है, ठीक है। उसके बाद हाउ आई वेंट फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। तो वहां पे अगर आपका कोई फोटो लगा हुआ है या आपका डैशबोर्ड ही लगा हुआ है कि भैया जीरो से 10,000 लाख 10 लाख कैसे पहुंचे, तो मैं यहाँ से वहां कैसे गया, तो वहां पे या फिर उसमें आपने 10-20 सेकंड का एक कंटेंट बना दिया। आर यू लुकिंग फॉर अ वे, मतलब क्या आप भी कुछ ऐसा देख रहे हो, ऐसा करके। या फिर क्या आप भी चाहते हो पैसे कमाना, ऐसा करके। ये क्या हो गया? ये सारे हुक्स हो गए। अब ऐसे आप डिफरेंट हजारों तरीके आप हुक्स के इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। बहुत डिटेल में अम, सिखाया गया है ये एमटी एडवांस के अंदर, ठीक है। और एक वीडियो है कंटेंट के ऊपर, कंटेंट आइडियाज भर भर के हैं उसमें, उस वीडियो के अंदर वो ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। वो एमटी के अंदर भी है शायद, अगर नहीं है तो उसमें हम डलवा देंगे, ठीक है। आयुष भाई, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार कि वो वाली वीडियो कहाँ ओके पर सर, है। ओके, थैंक यू। ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ। हम्म। ओके, तो ठीक है गाइज, समझ आया हुक्स के बारे में, क्या होते हैं हुक्स? हाँ, चलो ठीक है। तो ये था ओवरऑल प्रोफाइल बिल्डिंग, जो मैंने आपको बहुत ही तसल्ली से, बहुत प्यार से, बहुत बेसिक टू एडवांस सिखा दिया, ठीक है। अब चलो उस बात पे आते हैं वापस कि बिना फेस दिखाए कैसे प्रोफाइल ग्रो करनी है। बहुत सारे लोग, स्पेशली गर्ल्स, नहीं चाहते कि उनकी फैमिली अलाउड नहीं करती या वट एवर द रीजन में भी, वहां पे ये बात आ जाती है कि भाई हम फेस नहीं दिखा सकते, बिना फेस दिखाए कैसे बिजनेस ग्रो किया जाए, ये सवाल होता है मैक्सिमम लोगों का। यस, तो आज इसका सॉल्यूशन दिया जाए, राइट। आज इसके ऊपर बात की जाए कि कैसे आप प्रोफाइल बिल्डिंग करोगे, कैसे आप बिजनेस करोगे, कैसे लीड जनरेशन करोगे बिना फेस दिखाए।
जहां पे क्रूशल ये है कि ट्रस्ट बिल्ड होता है जब फेस सामने होता है, फेस नहीं है ट्रस्ट ही नहीं बन रहा। लेकिन वहां पे आप कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, राइट। अच्छा, अब एक चीज ये मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग अभी मीटिंग में कैमरा खोल के नहीं बैठे, वो मुझे समझ नहीं आता। भाई तुम प्रोफाइल पे, ठीक है तुम्हारा समझ आता है, ठीक है चलो गर्ल्स का समझ आता है, ये लड़कों का मुझे समझ नहीं आता, ये लोग भी कैमरा बंद करके क्यों बैठे होते हैं? क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है? हाँ, तो कैमरास खोल के बैठा करो, ठीक है, ट्रेनिंग के अंदर आए हो, मीटिंग के अंदर आए हो। और यार हम लोग आपस में फैमिली है। अब आप खुद सोचो, अगर आप फैमिली में बैठे हो, ठीक है, और वहां पे आप कोई वीडियो कॉल कर रहे हो और वहां पे आप कैमरा बंद करके बात कर रहे हो, मजा आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो ये फैमिली है, इसमें हम क्या बात करें, इसमें हम अपनी फैमिली को ग्रो करने की बात करें, एक दूसरे को ग्रो करने की बात करें, कैसे काम करना है, क्या करना है, राइट। तो वहां पे कैमरा खोल के बैठा करो यार, ठीक है। चलो, ओके केसरी, कोई इशू नहीं है। चलो जी, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कैसे बिना फेस दिखाए प्रोफाइल बनाओगे, तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। स्पेशली ज्यादातर जो ये वाला जो पॉइंट है, ये उनके लिए है जो गर्ल्स हैं, ठीक है, ये बॉयज को प्रॉब्लम नहीं आता है इस चीज के अंदर, लेकिन गर्ल्स को प्रॉब्लम आता है कि भाई मेरे को फेस नहीं दिखाना है या मेरी फैमिली अलाउड नहीं करती है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, देखो सबसे पहले तो आप ये कर सकते हो कि अपना कवर्ड जो फेस है, राइट, कवर्ड फेस आप प्रोफाइल पिक पे लगाओ। देखो प्रोफाइल पिक पे मैं आपको ये बोलूंगा कि आपका फेस लगना चाहिए, पूरा फेस नहीं दिखा रहे कोई बात नहीं, कवर्ड फेस होना चाहिए एटलीस्ट। क्योंकि अगर आपका कवर्ड फेस भी अगर प्रोफाइल पिक पे नहीं है ना, तो वहां पे प्रोफाइल पिक, मैंने आपको क्या बोला कि वो आपकी पहचान है कि भाई आप कौन है, और आपको देख के इंसान जज करता है कि आपसे किस तरीके से बात करनी है या नहीं करनी है। तो अगर प्रोफाइल पिक्चर पे आपने लेट से ऐश्वर्या राय लगा दी, तो सामने वाला क्या जज करेगा आप, है ना? या आपने 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 कुछ और लगा दिया, तो क्या जज करेगा? वो जज नहीं, वो उस तरीके से जज करेगा फिर। लेकिन प्रोफाइल पिक मतलब कि भैया आप कौन हो, स्पेसिफिक, आपको दिखे वो कि भाई वो आप कौन हो, तो उसके लिए कवर्ड फेस का प्रोफाइल पिक लगा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज बात आती है सर कंटेंट कैसे बनाए। बाकी सब तो बायो हाइलाइट ये सब तो हो जाएगा, कंटेंट कैसे बनाए, स्टोरीज के लिए या फिर रील्स के लिए कैसे कंटेंट बनाया जाए। देखो इसके लिए कंटेंट बनाने का सिंपल सा तरीका है, आप क्या, देखो चेहरा तो नहीं दिखा सकते राइट सामने से, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि साइड से, पीछे से, फॉर एग्जाम्पल आप अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आप कुछ लिख रहे हो, आप कोई बुक पढ़ रहे हो, पीछे से वीडियो शूट हो सकता है। हाँ, भाई को दे दो, बहन को दे दो, मम्मी को दे दो, पापा को दे दो फोन की, मम्मी एक बार फोन पकड़ना और पीछे से इतना, एक बार बताओ, पूरा फेस नहीं दिखा सकते, इतना दिखा सकते हैं, इतना दिखा सकते हैं, थोड़ा दिखा, यहाँ यहाँ कुछ कुछ तो दिखा सकते हैं, थोड़ा बहुत तो दिखेगा, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इतना भी फेस दिख रहा है, राइट, इतना दिख रहा है, यहाँ से पीछे से दिख रहा है, इतना दिख रहा है, ये दिख रहा है कि कोई इंसान है, राइट, कोई इंसान है जो सचमुच इस प्रोफाइल पे है, जो सचमुच है, राइट, दिख रहा है। आप ऐसा ऐसा कंटेंट शूट कर सकते हो, उस पर वॉइस ओवर कर सकते हो, राइट। या फिर आप क्या कर सकते हो, वैसा फोटो लेके स्टोरीज पे, बाकी चीजें एफएक्यूज और जो स्टोरी आइडियाज मैंने बताए, उन सब पे यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हो, आप कहीं बाहर जा रहे हो, आप चलने की वीडियो चला बना सकते हो, अपने पैरों की बना सकते हो, चेहरा नहीं दिखा सकते, पैर तो दिखा सकते हैं, शूज दिखा सकते हैं, सैंडल्स दिखा सकते हैं, राइट। चेहरा नहीं दिखा सकते, एग्री, शूज दिखाओ, सैंडल्स दिखाओ, ठीक है। तो आप ऐसा वीडियो शूट करो, आप चलते हुए जा रहे हो, ऐसा दिखा दो फिर ऊपर, राइट। कंटेंट हो गया, कंटेंट हो गया, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया, वॉइस ओवर रील्स, वो आप बना सकते हो। वॉइस ओवर रील तो बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए, जो भी लोग चेहरा दिखा के काम नहीं कर सकते। वॉइस ओवर रील्स बनाओ, आप जहाँ जा रहे हो पीछे से कैमरा रखो, साइड से कैमरा रखो, राइट। आपके आसपास जो आप देख रहे हो वो सब शूट कर लो, ये सारी चीजें क्लिप मर्ज करो, आवाज डाल दो, आवाज तो डाल सकते हो, आवाज के लिए कोई मनाही नहीं है, ठीक है, आवाज के लिए कोई मनाही नहीं है। तो ये चीज आप करो, जब आप ये चीज करोगे तो आपके पास कंटेंट होगा, भरमार कंटेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वही कंटेंट और उससे अच्छा कंटेंट आप बनाओगे, राइट, समझ आया?
क्लियर? अभी इस पे कुछ डाउट है कि बिना फेस दिखाए कैसे बनाएंगे प्रोफाइल? कोई डाउट नहीं? क्लियर? क्लियर, चलो वेरी गुड, वेरी ओके जी, ओके, चलो गुड। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट प्रोफाइल बिल्डिंग। हमने बहुत कुछ सीखा समझा, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई प्रोफाइल बिल्डिंग को लेके। एंड आप बार बार एम टी एडवांस और एएसएम जरूर देखा करिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें तरीके से बताई गई हैं। ठीक है, ये ट्रेनिंग्स तो अटेंड करनी ही है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो एम टी एडवांस के अंदर हैं और यहाँ नहीं बताई गई। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो एम टी एडवांस में नहीं है लेकिन यहाँ बताई गई हैं। तो दोनों ही जरूरी है। आपका ट्रेनिंग अटेंड करना भी जरूरी है और एमटीए एडवांस और एएसएम ट्रेनिंग देखना भी जरूरी है, क्योंकि आप सीखते रहोगे तो ग्रो करते रहोगे। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया उस दिन आपकी ग्रोथ भी रुक गई। सक्सेस का प्रिंसिपल देके जा रहा हूँ, सीखना बंद, ग्रोथ बंद। सीखते रहोगे, ग्रोथ होती रहेगी। ठीक है, तो हमेशा सीखने के मोड में रहो, लर्निंग मोड पे रहो। लर्निंग करते करते कब अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी आपको पता नहीं लगेगा। राइट, लर्निंग कभी नहीं रोकनी। आप लर्न कर रहे हो तो अभी लर्न ये कर रहे हो कि भाई मैं कैसे पहला 1,000 कमाऊं, मैं पहले पहला कैसे 500 रुपये कमाऊं। जब पहला 500 आ जाए, पहला 1,000 आ जाए, तो आपने घमंड नहीं करना मेरे को पता है क्या करना है, नहीं। अब आप सीखो 2,000 कैसे कमाओ। सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, क्योंकि एम टी एएसएम और ये ट्रेनिंग्स 1,000 रुपये, 500 रुपये, 10,000 रुपये कमाने के लिए नहीं है। ये ट्रेनिंग्स आपको लाखों रुपए पहुंचाने के लिए, करोड़ों रुपए पहुंचाने के लिए। राइट, तो ये सीख, जब तक आप नहीं पहुंचते ग्रो करते रहो, सीखते रहो। राइट, 10,000 रुपये आ गए, अब 20,000 के लिए सीखो, 50,000 के लिए सीखो, 1 लाख के लिए सीखो। सीखो कि आप कैसे अब दिन का 10,000 बना सकते हो। सीखो कि कैसे महीने का हफ्ते का 70,000 बनेगा। राइट, महीने का 2-2 लाख, 2.5-2.5 लाख कमा सकते हो कैसे। सीखो, देखो अपने आप को, चेक करो कि मैं कहाँ पे और ज्यादा इंप्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मेरा कंटेंट और अच्छा कैसे हो सकता है, मेरी रील और अच्छी कैसे हो सकती है, मेरी रील्स कैसे वायरल जा सकती है, मैं क्या करूँ। एक और बोनस टिप दे रहा हूँ, एक और बोनस टिप दे रहा हूँ। कम्युनिटी का फायदा उठाओ। आपकी जो कम्युनिटी है उसका फायदा उठाओ। फॉर एग्जाम्पल, आप पंजाबी हैं, राइट, आपको पंजाबी बहुत अच्छी आती है, भाई अपना कंटेंट पंजाबी में डालना शुरू करो, पंजाबी लैंग्वेज में। बहुत सारे लोग आपसे एंगेज होंगे जो पंजाबी जानते हैं, बहुत सारे लोग आप पे ट्रस्ट बिल्ड कर देंगे पहले ही टाइम से कि अरे ये तो अपना ही बंदा है भाई। राइट, इंपॉर्टेंट फैक्टर है बहुत कंटेंट के लिए और बिजनेस के लिए। ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट बनता है तो बिजनेस होता है। ट्रस्ट बनता है तो भैया रील्स भी वायरल होती हैं, रील्स पे बहुत सारा लोग कमेंट रुक जाते हैं। वो नॉर्मल, कोई पंजाबी है वो नॉर्मल वीडियोस देख रहा है, हिंदी वाली, इंग्लिश वाली, बीच में आपकी रील आती है जिसमें आप पंजाबी में बोल रहे हो, रुकेगा या नहीं? चांसेस ज्यादा है या नहीं अब रुकने के, बताओ मुझे। रुकेगा, ये तो हम चाहते हैं कि ऑडियंस आए हमारे पास। राइट, ठीक है। दूसरी चीज, जितने भी लोग डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, ठीक है, सिर्फ पंजाबीज नहीं, बाकी भी लोग हैं, तो आप अपनी कम्युनिटीज का इस चीज में जरूर हेल्प लीजिए जिससे आपकी बिजनेस और आपकी प्रोफाइल पे ग्रोथ आए। राइट, आप अपने स्टोरीज पे उस तरह का म्यूजिक लगाएं, अपने स्टोरी पे उस तरह का सॉन्ग लगाएं। हर बार नहीं, 24 घंटे में एक बार किसी भी स्टोरी पे अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड कोट लिख दे कोई, उससे कम्युनिटी वाले लोग एंगेज होंगे आपसे। राइट, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ऐसा जब आप करते हैं तो जो लोग आपके जैसे हैं, आपकी कम्युनिटी में हैं, आपके रिलीजन में हैं, वो लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। जब आपसे कनेक्ट होते हैं तो आप अपनी बात ज्यादा आसान तरीके से उन तक पहुंचा पाते हो। राइट, तो ट्रस्ट बिल्ड होता है उनका आपके ऊपर। तो इस चीज को भी आप मायने दें और यूज करें इसको अपने प्रोफाइल बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर? राइट, वेरी गुड, ठीक है, चलो जी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। एंड जी सुमित भाई बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं।
सर मुझे पर्सनली बात करनी है, ठीक है भाई, आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना, आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना, बात कर लेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस। एंड प्रोफाइल बिल्ड करो गाइस, सिर्फ सीखो मत, सिर्फ सीखो मत, जो सीखा गया उसको इम्प्लीमेंट भी करो, वरना इस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हो 1 करोड़ कैसे कमाना है, लेकिन आप 1 करोड़ कमाने के लिए जो करना है वो कर ही नहीं रहे, तो क्या फायदा उस नॉलेज का? कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है। तो जितना जानते हो उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करो, ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाएगी, पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे।